तक प्रेजेंस नहीं माना जाता है इसमें। तो आप सभी से मेरा निवेदन है कि आप लोग इस सेशन में अपनी अपनी वीडियोस को ऑन करें। और बहुत सारे साथी भी नहीं आए हैं। सभी से मेरा निवेदन है कि उनको कॉल करें, व्हाट्सअप करें, मैसेज करें, और 2 मिनट के अंदर अंदर उनको बुलाने की कोशिश करें, जिससे कि हम सेशन को टाइम से स्टार्ट कर पाए। 2 मिनट कंप्लीटली। कुछ बहुत सारे साथी इस बिजनेस में आए, इसमें आए और कुछ प्राप्ति करना चाहते हैं, पर उनको पता ही नहीं कि मिलेगा कैसे। पता भी है तो करते नहीं है। देखिए, टीसी छाबड़ा सर का जो सुबह का सेशन होता है गुरुकुल, जो स्पेशल सेशन होता है, उन्होंने वो उनका कहना है टीसी छाबड़ा सर का कि जिंदगी में जो भी मिला है उनका धन्यवाद जरूर करें। मतलब आरसीएम बिजनेस में आप लोग आ चुके हैं, ऊपर वाले का धन्यवाद करें। आपके जिन्होंने आपको सिस्टम में लाया उसका धन्यवाद करें, और इस सिस्टम का धन्यवाद करें जो लगातार एक ऐसा प्लेटफॉर्म हम सबको दे दिया है, जिंदगी को बेहतरीन ढंग से हम बड़े लेवल में ले जा सकते हैं। जब अगर हमको खूबसूरत राष्ट्र चाहिए, बेहतरीन राष्ट्र चाहिए, एक राष्ट्र का निर्माण पे अगर आपको काम करना है, तो आप कुछ बड़ा निर्णय लेना पड़ेगा, और बड़ी ग्रोथ के ऊपर काम करनी पड़ेगी, बड़ा बदलाव करना पड़ेगा, धारणाओं को ध्वस्त करना पड़ेगा। धारणाएं हम लोग बना चुके हैं कि ये करें ये ना करें, इसका नुकसान है इसका फायदा है, बिल्कुल हटा दें दिमाग के अंदर से। देश का निर्माण, देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, राष्ट्र के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो छोटी छोटी धारणाओं को हटाना पड़ेगा। इसका टीम उसका टीम हटा दीजिए बिल्कुल दिमाग से। मुझसे नहीं होगा, ये तो इस दूसरे से ही हो पाएगा। दुनिया का कोई ऐसा काम नहीं है कि इंसान नहीं कर सकता। हर वो व्यक्ति हर काम को कर सकता है जो करना चाहता है। आरसीएम देखिए प्रतिदिन बदल रहा है, प्रतिदिन बहुत ऊंचाइयों की ओर हर दिन बदलाव आ रहा है, लगातार आ रहा है, बढ़ते हुए क्रम में आ रहा है। हमको कब कैसे ट्रेनिंग के ऊपर नहीं आ रहे हैं, और हम ट्रेनिंग को अटेंड करना इंपॉर्टेंट नहीं है, ट्रेनिंग को अमल करना इंपॉर्टेंट है। तो अगर हम अमल भी नहीं कर रहे हैं, और बहुत सारे साथी तो अटेंड भी नहीं कर रहे हैं, तो अगर अटेंड नहीं कर रहे हैं और अमल भी नहीं कर रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि हम बहुत पीछे रह जाएंगे। आरसीएम तो आगे जा रहा है, जो व्यक्ति अमल कर रहा है वो आगे जा रहा है, सिस्टम भी आगे जा रहा है। वही पैटर्न, वही पुरानी दुनिया के हिसाब से हमको काम नहीं करना है, नए बदलाव के साथ में काम करना है। तो अभी भी साथियों का वीडियो ऑन नहीं है। इससे दर्शाता है कि अभी आप लोग जो है कोर ग्रुप के लायक नहीं है। सीधी सी बात बताता हूं मैं आपको, मोटा मोटा एक आध दो साथी का प्रॉब्लम हो सकता है, कोई ना कहीं फंसे होंगे, या कोई मीटिंग में होंगे, या कोई रास्ते में होंगे, चलता है। पर सारे के सारे साथी जो है इसमें आके और वीडियो तक ऑन नहीं कर रहे हैं, 3 4 बार बोलने के बाद, इसके मतलब कोर लीडर के लायक नहीं है। कोर लीडर से आप लोगों को हटाना पड़ेगा कुछ लोगों को। इसलिए आप लोगों से मेरा निवेदन है कि आप लोग वीडियोस ऑन कर लें। और जो बहुत ही चैलेंज में फंसे हैं उनकी बात अलग है, वो एक दो लोगों का हो सकता है, सबका तो नहीं हो सकता। तो वेरी गुड, अभी थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, जोश दिख रही है, और अब लग रहा है कि कुछ बोलना चाहिए। मैं बोल रहा हूँ तो कुछ सुन रहा है। इसके पहले तो ऐसे लग रहा था कि मैं अकेला ही बोला जा रहा हूँ, कुछ सुन ही नहीं रहा है। तो आप लोग प्लीज अपनी अपनी वीडियोस को ऑन कर लें, और उस उस पुराने पैटर्न से हटना है, नए तरीकों को अपनाना है। आदत, देखो काम तो सब लोग करते हैं, पर काम करने का जो तरीका है, आदतें हैं, उनको हमको बदलना पड़ेगा। विषय आधारित काम करें, परिणाम ज्यादा आएंगे। और जैसे कि काम तो सभी लोग करते हैं, काम ऐसा नहीं कि नहीं करते, सब लोग अपने अपने तरीके से काम कर रहे हैं। पर हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि मेहनत ज्यादा हो रहा है, रिजल्ट कम आ रही है। तो इसको बोलते हैं अनसिस्टमेटिक काम करना, बिना सिस्टम का काम करना। जैसे कि आपके को अगर मान लीजिए घर बनानी है, तो आप क्या करते हैं, पहले सबसे पहले क्या करते हैं, घर बनाने से पहले पहले कंक्रीट ला दिए, कंक्रीट लाने के बाद फिर सीमेंट ला दिए, फिर छड़ ला दिए, फिर पुट्टी ला दिए, फिर पेंट ला दिए।
पता चला नींव खोदा नहीं है। मतलब कर आप घर बना रहे हैं, अगर सिस्टम क्या बोलता है कि आपको पहले नींव खोदनी है, फिर उसमें पिलर्स जमानी है, पिलर्स के बाद बिल्डिंग उठनी है, फिर जो रिक्वायरमेंट है वो पढ़ते जाना है, फिर ये सब चीज की जरूरत पड़ती है। तो जो भी चीजें हैं, अगर परिणाम हमको बेहतर लेनी है तो हमको सिस्टमेटिक काम करना पड़ेगा। इस सिस्टम में क्या क्या बोलता है वो हमको फॉलो करना पड़ेगा। 7 कार्डिनल रूल, 8 कोर स्टेप और 6 बेसिक्स, ये हमारा बिजनेस में कामयाबी के सूत्र हैं। इनको जो मास्टर बन गया, इसके ऊपर जो अमल कर गया, वो कामयाब हो जाता है। और जो इनको सुन के इस कान से उस कान से सुनता है, दूसरे कान से निकाल देता है, वो कहीं का भी नहीं रहता है। तो आप सभी से, लीडरों से मेरा निवेदन है कि आप लोग इसमें तीनों चीजों को एकदम दिलो दिमाग में बैठा लें। और टीसी छावड़ा सर की कुछ बातें मैं आप लोग बीच में रखूंगा। इसके बाद हम 7 कार्डिनल रूल के ऊपर बात करेंगे, और बिजनेस में क्या चैलेंज आ रही है उसके ऊपर थोड़ा बात करेंगे। देखिए, इस बिजनेस में कामयाबी के लिए सबसे पहला सूत्र है 100% प्रोडक्ट यूज, नो एक्सक्यूज। 100% हमको प्रोडक्ट यूज करना ही चाहिए। अगर हम आरसीएम ज्वाइन किए हैं और दूसरे कंपनी का प्रोडक्ट ला रहे हैं या दूसरे दुकान से सामान खरीद रहे हैं, तो हम अपनी कामयाबी के लिए सबसे गलत काम कर रहे हैं। हम कभी भी आगे जाने का रास्ता नहीं खोल रहे हैं, हम अपने आप को पैक कर दे रहे हैं। क्योंकि हम ही इसकी पावर को नहीं समझेंगे तो दूसरे को हम क्या समझा पाएंगे। तो इसमें पहला काम है आपको बड़ी कामयाबी के लिए, आपको बड़ी कामयाबी के लिए कुछ चीजों को लिखना पड़ेगा। जैसे मैंने बोला, 100% प्रोडक्ट यूज। दूसरा है, गुरुकुल में अगर कोई व्यक्ति नहीं अटेंड कर रहा है, गुरुकुल मतलब सुबह का सेशन 5:30 से 6:30 तक योगा चलता है, 6:30 से 7:30 तक टीसी छाबड़ा सर रहते हैं। अगर आपको उसमें लाइव प्रोग्राम सेशन में एंट्री करनी है तो लगभग आपको 6 बजे, 6:15 के आसपास एंट्री करनी पड़ेगी। 6:15 के बाद सीट नहीं मिलता, 1,000 लोग हो जाते हैं। फिर आपको यूट्यूब के थ्रू उसमें गुरुकुल अटेंड करना चालू कर दे। आपको बड़ी कामयाबी चाहिए, आरसीएम से ही चाहिए, तो ये काम करनी पड़ेगी। पहला 100% प्रोडक्ट यूज, दूसरा गुरुकुल में आना बिल्कुल चालू कर दें, और गुरुकुल में टीम को लाना भी चालू कर दें। गुरुकुल में आना भी है और गुरुकुल में टीम को लाना भी है। ये दो काम। तीसरा काम बता दिया। चौथा काम क्या है? तेजस बुनियाद 6 महीने के बाद भी लोग अटेंड कर सकते हैं। तेजस बुनियाद कोर्स अगर लगातार आप खरीदारी करेंगे, 1500 परचेज वॉल्यूम का खरीदारी कर लेते हैं, तेजस बुनियाद कोर्स मिल जाता है। अपनी टीम को, सारे सारे टीम को तेजस तेजस कोर्स करवाएं। तो तेजस मेन कोर्स के लायक है वो तेजस मेन कोर्स कराएं, जो तेजस बुनियाद के लायक है उसको तेजस बुनियाद कोर्स कराएं। अब ये तेजस बुनियाद और मेन क्या है, ये बहुत सारे साथी को पता ही नहीं होगा, क्योंकि हम लोग स्टडी नहीं कर रहे हैं। हमको कामयाबी तो बड़े लेवल में चाहिए, पर स्टडी नहीं कर रहे हैं। तेजस मेन कोर्स के लिए आपको 5,000 परचेज वॉल्यूम 3 महीने के अंदर होना चाहिए, और तेजस बुनियाद के लिए आपको 1,500 परचेज वॉल्यूम 2 महीने के अंदर, जिसकी पहले ज्वाइनिंग हुई है 2 महीने के अंदर अंदर अगर 1,500 परचेज वॉल्यूम उसका पूरा हो जाता है, तो तेजस बुनियाद कोर्स 7 डेज का कोर्स होता है। और ये करने के बाद बहुत अच्छे ढंग से वो सिस्टम को समझ पाता है। इसके बाद कंसिस्टेंसी का प्लान हम सबको करना जरूरी है। कंसिस्टेंसी में टीम को लाना जरूरी है, और डायमंड क्लब करना है, सुपर डायमंड क्लब करना है। कंसिस्टेंसी मतलब ये सब खरीदारी के ऊपर आ जाती है बात। आप अगर खुद कंसिस्टेंसी में खरीदारी कर रहे हैं, अपनी टीम को भी करवा रहे हैं, आपकी ग्रोथ निश्चित होती है, ग्रोथ एकदम परमानेंट होती है, नीचे नहीं जाती है, आपकी बिजनेस ग्रोथ में जाती है। छठवां काम है होम डिलीवरी का जो बेनिफिट्स लेना। बहुत सारे साथी रजिस्ट्रेशन तो करा चुके हैं, पर आज भी होम डिलीवरी का ऑर्डर करना उनको नहीं आता है। देखो दोस्तों, ये नेशनल लेवल का बिजनेस है और अभी इंटरनेशनल लेवल में जाने वाला है। अगर आपको वर्ल्ड लेवल में काम करनी है सिस्टम में, तो आपको होम डिलीवरी अपने ऐप के थ्रू ऑर्डर करना आना चाहिए। अगर आप ऑर्डर करेंगे, सीख जाएंगे, तो आपका मुंबई का साथी आप यही गोवा में बैठे बैठे मुंबई वाले को ऑर्डर कर देंगे, और मुंबई के घर जो आपका दोस्त है उसके घर पे प्रोडक्ट जाएगा। पेमेंट आप उससे पहले ले लीजिए, ऑर्डर करने से पहले जैसे घर में पेमेंट जाता है आप उसको पेड कर दीजिए। तो आप यहीं बैठे बैठे पूरी इंडिया में प्रोडक्ट को भेज सकते हैं, पहुंचा सकते हैं, अगर आप होम डिलीवरी का ऑर्डर करना सीख लिए हैं तो ये बहुत जरूरी है। होम डिलीवरी आपको कंपनी की तरफ से भी कुछ चीजों का होता है, कीसोल ब्रांड का कुछ ऐसे हैं, और कपड़े वगैरह। और जो होम डिलीवरी दुकानों के अगल बगल जो दुकानें हैं उनके माध्यम से भी आपको होता है। ये आपको सीखना पड़ेगा, इसको स्टडी करना पड़ेगा।
इसके बाद सातवां है उड़ान कोर्स। अगर आपको बड़ी कामयाबी चाहिए तो जो लेडीज इंटरेस्टेड है हेल्थ के सेक्टर में, मेरी आवाज आ रही सर? तो मेरी आवाज आ रही, कोई बताएगा मेरे को? आ रही है आवाज। यस यस। ओके। तो होम डिलीवरी का जो जानकारी हम सबको होना चाहिए, हमारी टीम को भी होना चाहिए। जिस दिन बंदा ज्वाइन किया उसी दिन होम डिलीवरी की ऑर्डर करना सिखाना है। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। उड़ान कोर्स, जो भी इंटरेस्टेड है हाजिरिंग के सेक्टर में और ब्यूटिशियन सेक्टर में, वो लेडीज अगर इस सेक्टर में बेहतर करना चाहता है, सभी प्रोडक्ट का 70 से 75% का परचेज वैल्यूम होता है। इसका जानकारी लेके आप इस सेक्टर में बड़े काम कर सकते हैं। और न्यूट्रीचार्ज वीर क्लब एंड वीरांगना क्लब, बहुत सारे साथी वीर क्लब एंड वीरांगना क्लब कर रहे हैं। जो नहीं कर रहे हैं उसमें एंट्री करने की कोशिश करें और विशेष जानकारी की ओर आप आगे बढ़ें। फिर इसके बाद अगला जो सेशन है निर्जरा कोर्स। निर्जरा कोर्स, जैसे आप उड़ान कोर्स कंप्लीट करते हैं उसके बाद निर्जरा कोर्स होता है। जो व्यक्ति उसको भी कंप्लीट कर लेता है वो ब्यूटिशियन सेक्टर में और हाइजीनिक सेक्टर में मास्टरी हासिल कर लेता है। और उसके बाद तो फिर पूछो मत, मजे ही मजे आते हैं। इसके बाद है, जब कहीं आप रास्ते में सफर करते हैं या बिजनेस के लिए जाते हैं, आपके पास पॉकेट डायरी होना बहुत जरूरी है। और हर शख्स, हर वो लीडर, जो भी व्यक्ति यहाँ पे है मौजूद, उनके पास डिस्प्ले वाल होना खुद का बहुत जरूरी है। अगर आपको बड़ी कामयाबी चाहिए तो आपके घर में 10,000 से ऊपर का माल खरीद के डिस्प्ले वाल स्टार्ट करें। हर महीने 5,000 का रोटेशन रखें और आपका डिस्प्ले वाल रनिंग में रहेगा। उस डिस्प्ले वाल से जो भी माल बिकता है हर महीने बिलिंग करना भी जरूरी है। बहुत सारे साथी यहाँ पे चालाकी करते हैं कि माल तो बेच देंगे और बिलिंग नहीं करते हैं। अगले महीना कर लूंगा, इस महीने नहीं, अगले महीना कुछ नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, इसलिए अगले महीना करूंगा। इसकी वजह से क्या होता है मालूम है? इसकी वजह से आपका नुकसान हो जाता है। कैसे नुकसान होता है, थोड़ा सा मैं नजर डालूंगा इसके ऊपर। मान लीजिए कि आपने इस महीने 50,000 का माल सेल किया और आपने बिल मारा सिर्फ 5,000 परचेज वैल्यू, मतलब 10,000 का माल का बिल मारा। बाकी के आपके 40,000 का सामान जो बिल सेल किया, आपने बिल नहीं मारा। कंपनी के रिकॉर्ड में आपने सेल नहीं किया, आपके रिकॉर्ड में आपने सेल कर लिया। आपको जो बेनिफिट आनी चाहिए, अगर आपने दिसंबर मंथ में बिल मार लिया तो आपको जनवरी छोड़ के फरवरी में पूरी इनकम आ जाएगी। आपके बिल मारने के बाद आपका जो मेहनत किया था उसका सेल का पूरा पैसा आपको जनवरी मंथ में, फरवरी मंथ में मिल जाएगी। पर अगर आप क्या करते हैं, नहीं अभी दिसंबर में बेचा जरूर हूं, जनवरी में मार लूंगा कुछ कुछ, फरवरी में मारूंगा कुछ, मार्च में मारूंगा, ऐसे कर करके आप अपने मेहनत को लगातार पीछे धकेल रहे हैं उसकी इनकम लेने के लिए। जैसे कि एक मजदूर काम करे, या कि हम आप ड्यूटी जाते हैं, पूरे महीने काम किया और आप बोले भाई मुझे इस महीना पेमेंट नहीं चाहिए, मेरे घर में बहुत पैसा है, अगले महीना मुझे जरूरत पड़ेगा तो मैं मुझे लूंगा। फिर उसके बाद अगले महीना भी चल गया काम, अगले महीना ले लूंगा, उसकी अगले महीना ले लूंगा। इस तरह से आपने मेहनत तो कर लिया, नौकरी तो कर ली, पर अपनी इनकम लेने के लिए आप मना कर रहे हैं। उस तरह से, उसी तरह से आप डिस्प्ले वाल में माल भर भर के रखे हुए हैं सभी लोग, ज्यादातर लोग ऐसे कर रहे हैं। तो आप अपना नुकसान कर रहे हैं, किसी और का नहीं कर रहे हैं। ये मेरा मैसेज नहीं है, जितने भी चीजें मैं पढ़ रहा हूँ ये टीसी छाबड़ा सर का, कंपनी के मालिक का मैसेज है। अगर आप लोग ऐसा, उनका तो कहना है कि डेली सेल डेली बिल, आपने जितना सेल किया उतना बिल मारो आगे के महीने में, तभी आप आगे का ज्यादा कर पाएंगे। जब इस महीने आप चुनौती ले लेंगे, आप सब सारा बिल मार देंगे, हो सकता है इस महीने 50,000 का बिल आपने मार दिया, 25,000 परचेज वॉल्यूम रह गया, अगले महीना हो सकता है 20,000 परचेज वॉल्यूम रह जाए, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। आपका कमाई का इनकम लेने की तैयारी आपने कर चुका है। पर कई लोग इस डर से कर रहे हैं कि यार 5-5 हजार में मारता रहूंगा जिंदगी भर, तो मुझे लग रहा है कि आप अपनी मेहनत को मिस यूज कर रहे हैं। तो बाकी आपकी मर्जी है। टीसी छाबड़ा सर का कथन है कि डेली सेल डेली बिल, ठीक है। इसके बाद है सोशल मीडिया का उपयोग करें। बहुत सारे साथी सोशल मीडिया में लगातार बने रहते हैं, मैं देखता हूं। पर किसी का मैसेज आता है डांस वाला, तो किसी का मैसेज आता है गानों वाला, तो किसी का पार्टी वाला, किसी का कुछ आता है। काश अगर सिस्टम जो भी कर रहे हैं वो तो करना ही है आपको, वो मानेंगे नहीं। पर इसी के साथ साथ अगर आरसीएम के प्रोडक्ट्स का, आरसीएम के प्लान का, आरसीएम की जानकारी आपको, अगर आप सोशल मीडिया में यूज करें, कंपनी एकदम एक्टिव हो गई है। आप चाहे आप फेसबुक पे चाहिए, इंस्टाग्राम में चाहिए, चाहे व्हाट्सएप में जाइए, कोई भी सेक्टर में आप जाएंगे कंपनी वहां मिल रही है, डायरेक्ट कंपनी की तरफ से मैसेज आ रही है, उसी को उठा के आपको डालना है। आप कनेक्ट हो जाइए कंपनी के साथ में, सब्सक्राइब कर लीजिए कंपनी को और उठा उठा के माल डालते रहिए। आपका बैठे बैठे एडवर्टाइजमेंट होगा।
जितना ज्यादा सोशल मीडिया का इस्तेमाल करेंगे, ऑल ओवर इंडिया के लीडर्स आपके साथ ज्वाइन कर सकते हैं। पर सोशल मीडिया को इस्तेमाल करने के साथ में कुछ सावधानी की जरूरत है। बहुत सारे साथी सोशल मीडिया के अंदर घुसते घुसते कहीं गलत जगहों में चले जाते हैं, और फिर उनके साथ में उनका मोबाइल हैक हो जाता है, उनका नंबर हैक हो जाता है, और फिर बोलते हैं यार मेरे साथ ऐसा दुर्घटना हो गया। सोशल मीडिया इस्तेमाल करना है, जिस चीज को आप बटन दबाएंगे वही चीज ज्यादा आने वाला है। इसलिए आप बटन ही सही दबाएंगे तो ये चीजें आएगी ही नहीं। तो आप सभी से मेरा निवेदन है कि इसका जरूर इस्तेमाल करें। और इसके बाद है सक्रियता के 21 सुनहरे नियम, इसकी किताब भी निकले हुए हैं। आरसीएम वंडर वर्ल्ड गोवा के अंदर मौजूद है, और बहुत सारे सारे शहरों में मौजूद है इसका। आप लोग 21 सक्रियता के 21 सुनहरे नियम को पढ़ें। इसकी किताब को आप बहुत कुछ समझ पाएंगे। हाइजीनिंग कैंप करना, बहुत सारे साथी हाइजीनिंग का सेक्टर में कोर्स तो कर लिए हैं, पर कैंप करने के लिए कोई प्लानिंग नहीं कर पा रहे हैं, कैंप नहीं कर पा रहे हैं। तो जो साथी कोर्स कंप्लीट कर चुके हैं उनसे मेरा निवेदन है कि हाइजीनिंग कैंप करने का प्लानिंग करें। और स्वास्थ्य क्रांति पर काम करना है। स्वास्थ्य क्रांति के ऊपर हम लोग काम करेंगे। स्वास्थ्य क्रांति मतलब हम लोग का जो बात करने का जो अंदाज होना चाहिए, लोगों को अच्छा नहीं लगना चाहिए कि हम उसको फंसाने के लिए आए, क्योंकि बहुत सारी कंपनियां लोगों को उसकी बेनिफिट की बात करें। बेशक अल्टीमेट आपको भी बेनिफिट आती है, पर आपको झलक नहीं दिखानी है, आपको 100% सामने वाले के बेनिफिट ही दिखाने की कोशिश करें। इसके बाद आरसीएम सेवा के रूप में काफी चीजें चल रही है। शायद आपको पता नहीं है ये बारे में। आरसीएम सेवा के माध्यम से 900 शहरों में आरसीएम ने खुद कंपनी ने इसका टीचर्स अपॉइंटमेंट कर दिए हैं। कुछ स्कूलों में जो है कि मान लीजिए 5 टीचर की जरूरत है, वहां पे 3 ही टीचर हैं, स्कूल में पढ़ाई ढंग से नहीं हो रही है। आप अपने एरिया का पूरा ग्राफ रेडी करके, और कंपनी के मालिक टीसी छाबड़ा सर से डायरेक्टली बात होती है, 7:30 के बाद वीक में एक दिन ये प्रोग्राम आता है, उसको अटेंड करें, अपनी पूरी रेडी करके दें। टीसी छाबड़ा सर बात करेंगे, उनके साथ में जो पीए हैं वो बात करेंगे, पूरा कंडीशन चेक करेंगे। अगर आपको उनको लगता है कि यहाँ पे सहायता की जरूरत है तो टीचर भी देते हैं, डॉक्टर भी देते हैं। इतनी बड़ी सेवा दे रही है आरसीएम में, क्या बताऊं आपको। ब्लड डोनेशन के ऊपर कंपनी काम कर रही है, वृक्षारोपण के ऊपर कंपनी काम कर रही है, बहुत जोर शोर से काम कर रहा है। और जो अगला जो मैसेज है, डेली ग्रोथ। हम सबको डेली ग्रोथ के ऊपर विशेष काम करने की जरूरत है। हम लोग अपने दिमाग को उलझाए ना। हमारा अपलाइन करेगा डाउनलाइन करेगा बिल्कुल कोई नहीं करेगा, आपको ही करना है। जो व्यक्ति अपने ऊपर डिपेंड होके अगर आप 100% काम करने की कोशिश करेंगे, आप हो सकता है बेशक आपको रिजल्ट आज कम आएगा। शुरू में किसी को भी रिजल्ट नहीं आता है। जो भी व्यक्ति स्टार्ट किया है, इसमें बहुत बड़े बड़े चैलेंज आए हैं सभी को। जो चैलेंज के साथ में डट गया है, टिक गया है, और लगातार काम करते रहा है, उसका ग्रोथ होने लगा है। तो डेली ग्रोथ के ऊपर काम करना है। अगर आपको प्लानिंग कर ले कि 1,000 का मुझे चाहे माल निकाल दूं, चाहे मैं टीम से निकाल दूं, जो बिल्कुल नए साथी हैं 1,000 का प्लान अपने लिए करें पर डे का। पहले महीने में 40,000 का बिजनेस चला जाएगा। पहले महीने में ज्वाइन करने का पहले महीने में 40,000 का जाएगा। पर जाएगा कैसे? डेली ग्रोथ के ऊपर जब काम करेंगे। पर डे मुझे 1,000 का बिजनेस निकालना है, चाहे टीम से निकाल लूं, चाहे ज्वाइन करा के निकाल दूं, चाहे सामान सेल करके निकाल दूं, इसके ऊपर प्लान करेंगे। 40,000 जाते ही आपको 2 से 2,500 के आसपास इनकम आती है। सेकंड 40,000 अगर आपका स्टार्टर पिन रहा तो। ओपनर पिन में अगर आप रहते हैं, अगर आप 2,000 का पर डे का प्लानिंग कर लेते हैं तो ओपनर पिन के आसपास पहुंच जाते हैं। और ओपनर पिन जाते ही आपके लगभग मिनिमम तो 3 से 1,000 होती है, मैक्सिमम तो 10,000 तक भी जाती है। तो आपके कंडीशन के ऊपर है, बिजनेस की कंडीशन क्या है। तो इसके बाद ग्रोथ का सेलिब्रेशन और माहौल पैदा करें। बहुत सारे साथी अभी भी अपने आप को आज भी यही मानते हैं कि भाई हम तो नॉलेज नहीं है, हम तो सीख रहे हैं। बेशक आप सीख रहे हैं, पर आपके नीचे बहुत बड़ी टीम है, आपको जिम्मेदारी लेने की जरूरत है। आपके टीम में अगर कोई भी लीडर छोटे से छोटे और बड़े से बड़े काम करके एक तैयारी कर रहा है, तो उसका सेलिब्रेशन करें, उसको सम्मानित करें, उसको सल्यूट करें, सबके सामने उसके लिए तालियां बजवाएं। तो जो भी लीडर ये मानता है कि मैं कल ही ज्वाइन हुआ हूं, जिसके नीचे भी अगर एक भी ज्वाइनिंग आ गया है, वो लीडर है, वो अपलाइन है। और जो अपलाइन है उस सबको ये बात को सोचना है। बहुत सारे साथियों को ये लगता है यार मैं तो अभी अभी ज्वाइन हुआ हूँ, 6 महीने हुए हैं। कई साथी सोचता है मैं 3 महीने हुआ है, कई साथी सोचता है मेरे 2 ही साल हुआ है, कई साथी सोचता है मैं 3 ही साल हुए हैं। अरे भाई 3 साल नहीं, 3 दिन ही चाहिए। 3 दिन में 2-4 आईडी लग जाएंगे, आपके नीचे कुछ लोग आ जाएंगे। आप सीखिए और जो सीखते हैं वही सिखाइए। तो एक सिस्टम को तैयारी करें, डेली ग्रोथ के ऊपर काम करें और ग्रोथ सेलिब्रेशन का जुनून माहौल पैदा करें।
जब जुनून और माहौल पैदा होगी आपकी टीम में, तो ऑटोमेटिक ज्वाइनिंग आएगी, ऑटोमेटिक माहौल बनेगा, ऑटोमेटिक बिजनेस ग्रोथ होगी। और नीचे वाले साथियों का जो परसेंटेज हाई हाई से हाई परसेंटेज में ले जाने की कोशिश करें। जो भी आपके लास्ट पर्सन होते, जो भी आपके बंदे जो जड़ में हैं, आप कोशिश करें कि वो एक लेवल पकड़े। पहले मैंने 20,000 पकड़ा दो, 30,000 पकड़ा दो, 40,000 पकड़ा दो। अगर वो एक स्लैब पकड़ेगा, उसको बिजनेस की थोड़ी थोड़ी भाषा समझ में आने लग जाएगी। अगले महीना वो खुद पूछेगा कि मुझे ऐसे करना है। तो आप लोग ज्वाइन तो करा लेते हैं, ज्वाइन कराने के बाद उसको ध्यान नहीं देते, और वो पड़ा रहता है। 2 महीने के बाद उसको 10-25 लोग नेगेटिव लोग मिल जाते हैं, और 25 लोग उसको इतने अच्छी तरह से समझा देते हैं कि आपका फोन भी वो नहीं उठाता। उसके बाद फिर आप क्या कर लेंगे? घर जाएंगे तो दरवाजा खोलता नहीं है, बोलता है कि बोल तो है ही नहीं घर पे। तो जब आपने ज्वाइन कराया, जो जोश था, खरोश था, उस जोश के साथ में अगर उसको 100% एक पोजीशन में लाएं, एक प्लानिंग करें, एक तैयारी करवाएं, तो एक बेहतर हो सकता है। जो अगला जो है, टर्मिनेट आईडी के ऊपर काम करें। बहुत सारे साथी जो सीनियर साथी हैं, जिनके नीचे हजारों टर्मिनेट आईडी पड़े हुए हैं, उन आईडी को अगर आप एक्टिवेट करते हैं, तो आपकी बिजनेस में चार चांद लग सकती है। ग्रो अभी एक्टिवेट करने के लिए बिल्कुल आसान तरीका है। 1,000 की परचेज वैल्यूम से डायरेक्ट एक्टिवेट करा सकते हैं। ये कंपनी की तरफ से ऑफर चल रहा है, कब बंद हो जाएगा कुछ पता नहीं है। इसके लिए जो टर्मिनेट आईडी है उनको एक्टिवेट करें, और उनको सीधा सीधा एक कोर्स है, तो उस कोर्स में लेके आ जाए। अगर तेजस कोर्स में ले आएंगे, तेजस बुनियाद में एक्टिवेट करते ही जो खरीदारी करता है 1,500 परचेज वॉल्यूम करके, वो तेजस बुनियाद में आ सकता है। इसके बाद है हमारी नजर वितरण केंद्रों में बहुत जरूरी है होना। क्योंकि बहुत सारे साथी, देखो अभी पेंट का स्टोर खुला है गोवा के अंदर, बहुत सारे साथी जो है पेंट की वैल्यू आज भी नहीं सीख रहे हैं। आज की मीटिंग में ओनली 42 लोग आए थे मैक्सिमम। तो आप लोग को समझने का विषय है, ये सारी चीजें जो कर रहे हैं हम लोग, आप लोगों की सेवा के लिए कर रहे हैं, आप लोगों की कामयाबी के लिए कर रहे हैं। और हमारी जो कंपनी हमारा सपोर्ट कर रहा है, आप लोगों का सपोर्ट कर रहा है, सिर्फ आपकी कामयाबी के लिए कर रहा है। इसमें हम लोग कोई वर्कआउट ही नहीं कर रहे हैं कि हम टीम को कैसे आगे ग्रोथ दें, टीम को ज्यादा से ज्यादा संख्या में यहाँ पे कैसे इन्वॉल्व करें, कैसे हम लोगों को इसमें इन्वॉल्व करके आगे बढ़ाने का प्लान करें। कोई भी कोई भी मीटिंग में हम लोगों को लाने के लिए कोई इच्छुक ही नहीं है। अगर हर व्यक्ति कसम खा ले कि मुझे 2 नए आदमी को जो मीटिंग में लानी है, तो 100% आएगा। बेशक वो 2-4 दिन नहीं आएगा, 10 दिन नहीं आएगा, पर लगातार कोशिश करेंगे तो आने लग जाएगा। जिसकी टीम जो है जूम में है, उसी की इनकम में धूम है। जिसकी टीम जूम में है, उसी की इनकम में धूम है। क्योंकि अभी बोलते हैं कि एम के सोनी साहब इधर आ जाते तो ये फायदा हो जाता, थोड़ा सा टीम में माहौल बन जाता, ये हो जाता। मैं बोल रहा हूं, अगर आपकी टीम को ज्वाइन जूम में अटैच कर दो ना, सीधा टीसी छाबड़ा सर से सुनेगा, सीधा केसी छाबड़ा सर से सुनेगा, सीधा एम के सोनी कहीं भी रहेगा सुनेगा। आपका टीम अगर जूम में आ गया तो मचा देगा धूम। तो धूम मचवानी है टीम में, तो जूम में लाना बहुत जरूरी है। और सुबह से लेकर शाम तक हजारों सेशन चलते हैं, हम तो लिंक ही नहीं डालते, डालेंगे तो आप लोग पागल हो जाएंगे। इसलिए 2-3 लिंक डालते हैं दिन भर में, कि कम से कम ईमानदारी से एक भी तो अटेंड करिए आप लोग। तो अपनी टीम खुद आना है, जूम में टीम को लाना है, बहुत आसान हो जाएगा। वितरण केंद्रों में आपको जो है विशेष फोकस करनी है। जैसे कि हम लोग पेंट स्टोर डाले हैं, ज्यादा से ज्यादा हम लोग पेंट वहीं से खरीदे, ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम सजेशन करें। और जब एक माहौल क्रिएट होगा, पेंट पूरे गोवा के अंदर आरसीएम का पेंट पुताई चालू हो जाएगी, तो आपकी बिजनेस कहाँ जाएगी मालूम है? महीने का लाखों रुपया होगा, करोड़ों रुपया होगा। जो जितना लोगों को लाएगा, पेंट पुतवाएगा, उतना कमाएगा वो। तो आपके पास हमने पूरी व्यवस्था दे दी है। और वंडर वर्ल्ड क्विक है, सड़ा में है, फिर अपना न्यूवार्डन में है, फिर और कई जगहों पे है। पर ये दो तो आपके बिल्कुल नजदीक है, जो वास्को एरिया वाले हैं, जो सांगेम सावरडे वाले हैं, उधर गबल बंडाल एक जगह है, वहां पे है। फिर जो पोंडा के हैं, वहां पे पोंडा में भी एक छोटा सा शॉप चल रहा है। जो मापसा एरिया में है, बहुत बड़ी तैयारी चल रही है मापसा की हमारी। बहुत जल्दी हम वहां पे बहुत बड़ा शॉपिंग मॉल का तैयारी चल रहा है, तो वह बहुत जल्दी करेंगे। अभी जस्ट प्राइमरी काम स्टार्ट हुआ है। तो ये सारी चीजें आपको मिलेगी। पर अगर आप इन्वॉल्व होंगे तो आपको मजा आएगा। दुकानें कितनी भी डल जाए, कंपनी कितनी भी बड़ी हो जाए, और कंपनी कितनी भी बड़ी तैयारी कर ले, पर हमारी तैयारी अगर जीरो है, तो हमारे लिए बिजनेस वहीं का वहीं है जहां पहले था। इसलिए आप सभी से निवेदन है कि आप लोग वितरण केंद्रों पे विशेष फोकस करके ज्यादा से ज्यादा वहां पे मीटिंग्स का ऑर्गेनाइज करें, आपकी टीम के लोगों को लाएं, और हर चीजों की जानकारी अपनी टीम को दें। और इसके बाद अगला जो बोलते हैं कि दैनिक दर्शन। दैनिक दर्शन मतलब हुआ डेली ऐप का विजिट करना। बहुत सारे साथी क्या कर रहे हैं, ज्वाइन तो हो गए, ऐप एक बार खोला,
आईडी खोलना एक बार सीखा था, दोबारा खोला उसे आईडी खोलना ही नहीं आता। एक महीना बाद दोबारा हम गए, बोला सर आईडी खोल। अरे पता नहीं कैसे कैसे खोला तो था पर अभी खुल ही नहीं रहा है, वो कैसे क्या लफड़ा हो गया। तो ऐप खोले, डेली अपनी आईडी खोले। आपके आईडी के अंदर क्या क्या चीजें हैं, बहुत सारे वीडियोस हैं, बहुत सारे वीडियो क्लिप हैं। किरण बेदी का है, खुशियों की चाबी है, गिलोय तुलसी का है, दुनिया भर की वीडियोस, दुनिया भर की चीजें, डेली नई नई चीजें उसमें ऐप के अंदर आ रही है। हर चीजों को टच कर करके देखिए, आप ऐप के थ्रू देखें, आप गूगल के थ्रू जाके खोल के देखें, क्या क्या ऑप्शन है, सारी चीजों को देखेंगे, आपका बिजनेस ग्रोथ करने में आसानी हो जाएगी। तो दैनिक दर्शन करें। दैनिक दर्शन किसका, जो पुराने यूएस वीडियो है, यूईएस प्रोग्राम का वीडियो होता है, उसको अटेंड करें। आपका जो पुराने पुराने जो गुरुकुल के वीडियोस हैं बहुत अच्छे अच्छे हैं, उनको अटेंड करें। और इसके बाद रचनात्मक समय, प्रोडक्टिव टाइम जिसको बोलते हैं, बहुत सारे साथी ज्वाइन तो कर गए हैं, उनको साधारण ही समय नहीं निकाल पा रहे हैं काम करने के लिए, तो रचनात्मक काम क्या करेंगे। तो रचनात्मक काम करने के लिए प्लानिंग करें, उसको अंग्रेजी में बोलते हैं प्रोडक्टिव टाइम। लोग बहुत सारे सुबह से लेकर शाम तक गाड़ी दौड़ाते हैं, पूरी मेहनत करते हैं, बोला मैं 100% आरसीएम कर रहा हूँ, आरसीएम के अलावा कुछ नहीं कर रहा हूँ, टाई कोट पहन के पूरा दिन घूमा मार्केट में और पता चला 2 आदमी को भी नहीं बताया, और जिसको बताया उसको ढीले ढाले ढंग से बताया, एक भी आदमी सुना नहीं, और फिर बोला यार मैं आरसीएम 24 घंटे कर रहा हूँ, आरसीएम में कुछ नहीं होता, मैंने करके छोड़ दिया। ऐसे भी लोग मिल जाएंगे आपको मेरे साथियों। ये सिस्टम जो है जबरदस्त सिस्टम है, प्रोडक्टिव टाइम। आपको अपने टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए, आपकी रिस्पॉन्स, आप आधे घंटे काम कर रहे हैं, रिजल्ट कितना निकाल रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट। आप 24 घंटा काम कर रहे हैं, रिजल्ट जीरो है, तो मतलब क्या है। अगर रिजल्ट नहीं आ रही तो क्या कारण है। कारण है कि आप 6 बेसिक्स को फॉलो नहीं कर रहे हैं, कारण है कि आप 7 कोऑर्डिनेट रूल को फॉलो नहीं कर रहे हैं, कारण है कि आप 8 टोर स्टेप को फॉलो नहीं कर रहे हैं। आपको तय करनी पड़ेगी क्या कमी मेरे अंदर है, उस कमी को फिट करने की जरूरत है। आपका प्रोडक्टिव टाइम बहुत ही पावरफुल हो जाएगा। कौन सी टाइम में आपको टीम को ट्रेनिंग देनी चाहिए, बहुत सारे लोग बोलते हैं दोपहर में तो सब सोते हैं, उस टाइम पे अपनी टीम को लेके बैठो, उनको ट्रेनिंग दीजिए। दोपहर के टाइम पे, रात में 10 बजे के बाद अपनी टीम को ट्रेनिंग दीजिए 11-12 बजे तक। इस तरह से आपका प्रोडक्टिव टाइम होगा, और बाकी के दिन में आप फील्ड में वर्क करिए, टीम को ट्रेनिंग दीजिए, होम मीटिंग्स करिए, जूम मीटिंग्स करिए, प्रोडक्टिव टाइम का इस्तेमाल करें। ठीक है। और अभी एक फरवरी में बहुत 1 जनवरी को जबरदस्त है प्रोग्राम है जो इतिहास रचने जा रहा है। हर गांव और जाल के सेशन में बताया जाता है। मैं भी दोबारा आपको बता रहा हूँ कि इसको जरूर अटेंड करें। हेल्दी विथ फॉरएवर हेल्दी विद ईशा वशिष्ठ जो एक चैनल है, उसको भी विजिट करें। उसमें भी काफी चीजें आपको मिलेगी हेल्थ संबंधित, बहुत बारीकी से समझाया गया उसमें। और डाइट्स क्या लेना है क्या नहीं लेना है उसके बारे में बताया जाता है। इसके बाद 21 गोल्डन रूल, 21 गोल्डन रूल हम कई बार यहाँ पे चर्चा कर चुके हैं। आप लोग अगर मालूम नहीं है तो उसको दोबारा सर्च मारें। यूए अपना जो गुरुकुल का सेशन है उसमें आपको पीछे के डेट में मिलेंगे वो, आप उसको पढ़ के और अपना उसको फॉलो करें। 1 तारीख को ही डायमंड क्लब कर दे। बहुत सारे साथी जो है डायमंड क्लब करते हैं 10 तारीख तक लास्ट डेट में करते हैं, फोन करके करने के बाद याद दिलाने के बाद करते हैं। 1 ही तारीख को डायमंड क्लब खत्म कर दे। टारगेट सेट कर दे 1 ही तारीख को कि मुझे अपनी टीम को कहां ले जाना है और मुझे कहां जाना है। पूरा पिक्चर क्लियर कर दे, खुद का भी और टीम का भी। अगर आप ऐसा कर पाएंगे तो आपका टीम सही जगह पे सही टाइम पे पहुंच पाएगा, क्योंकि उनके पास पूरा महीने का टाइम रहेगा। और हम क्या करते हैं, कोई टारगेट सेट करते नहीं ना अपना ना टीम का। चल रही है पिछले महीना 31 तारीख को पूरी जोश खरोश से लगे रहते हैं, ये कर देंगे वो कर देंगे, पता चला कि टारगेट जाना था 3.5 लाख का और पहुंच गया 2 ही लाख में अटक गया। और फिर बोलते हैं कि नहीं अब अगले महीना तो छोड़ूंगा ही नहीं, अगले महीना कुछ भी हो जाए कर डालूंगा। और अगले महीना 2-3 दिन जोश रहता है, तीसरे चौथे दिन फिर ठंडा पड़ जाता है, सारी कहानी वहीं का वहीं पहुंच जाता है, फिर वो 2 लाख से भी कम आ जाता है। फिर इसके बाद ऐसे ही दौड़ते हैं, फिर बोलते हैं आरसीएम में तो ग्रोथ होती नहीं है। ग्रोथ कैसे होगी मेरे दोस्तों, ग्रोथ के लिए आपको प्लान करनी पड़ेगी, आपको वर्किंग में आनी पड़ेगी, बेसिक्स को फॉलो करनी पड़ेगी। ठीक है, बातें तो बहुत सारी हैं। इसके बाद परिवार को शामिल करें सिस्टम में, अपने अपने फैमिली को शामिल करेंगे तो बिजनेस और बेहतर ग्रोथ कर पाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार आप जब मीटिंग में जाएंगे 12 बज जाएंगे तो फैमिली आपका डिस्टर्ब करेगा कि 12 बजे का कौन सा बिजनेस कर रहे थे आप। पर वो जानते होंगे कि 12 बजे भी मीटिंग हो सकती है इसमें, इसलिए वो आपको रोकेंगे नहीं। इसलिए अपने परिवार को इसमें जरूर शामिल करें। और काम का मूल्यांकन करें। एवरी डेज अपने काम को चेक करें कि आज मैंने क्या किया, सुबह से लेकर शाम तक मैंने क्या रिस्पॉन्स निकाला, आरसीएम के लिए क्या किया। तो अगर आप मूल्यांकन नहीं कर रहे हैं, फिर महीने में वही होने वाला जो हर महीने होता है। तो एवरी डेज आप अपने काम का मूल्यांकन करें,
अगर आपको 70,000 का बिजनेस पहुंचाना है इस महीने, तो आपको हर दिन का बिजनेस कितना होना चाहिए? 2,500 से ऊपर का, मतलब 3,000 का बिजनेस एवरी डेज का आना चाहिए, तो अब 70,000 में आप पहुंचेंगे। 2.5 से ऊपर का मतलब 3,000 मान लो। तो 3,000 पहुंचने के लिए आज मुझे मेरा 3,000 हुआ कि नहीं हुआ? चाहे वो मेरी टीम से हो, मेरी खरीदारी से हो, मेरी बिक्री से हो। और अगर नहीं हुआ तो कल मैं कैसे कवर करूंगा? अगर कल भी नहीं हुआ तो परसों में 3 गुना काम कैसे कर पाऊंगा? कैसे करूं, कहां से कवर करूं? टीम का होम मीटिंग ले लूं, या सेमिनार में बैठा दूं, या अपलाइन का सहयोग ले लूं? तब आपका दिमाग काम करेगा जब मूल्यांकन करेंगे, उन कमियों को ठीक करेंगे आप। इसके बाद ऐप का विजिट के बारे में मैंने पहले बता दिया कि ऐप का विजिट करें, बहुत जरूरी है। बहुत सारी चीजें आपके ऐप के अंदर है जो आपको पता ही नहीं है। उतने ही अगर आप देखना चालू कर दे और दिखाना चालू कर दे तो आपका बिजनेस पूरा हो जाएगा, किसी अपलाइन की जरूरत नहीं पड़ेगी। इतनी चीजें ऐप के अंदर डाली गई है। इसके बाद अ, बहुत सी बारीकी चीजों का अभ्यास करें। हमारी जिंदगी में हम क्यों आए हैं? क्या हम लोगों को बर्बाद करने के लिए आए हैं? क्या लोगों को लूटने के लिए आए हैं? क्या लोगों को सही दिशा देने के लिए आए हैं? यह अभियान क्या सिखाता है हमको, कहाँ लेके जाना चाहिए? सूक्ष्म का अभ्यास, प्रैक्टिकल आप अभ्यास करिए अपने आप पे, सही दिशा में जाने का प्लान करिए। अगर कोई गलत हो रही है, उस गलतियों को ठीक करने की कोशिश करें और आगे का प्लान करें। इसके बाद नए साथियों का को सेंटर में विजिट कराएं। आरसीएम का जो सेंटर है, सेंटर मतलब वंडर वर्ल्ड क्विक या पेंट स्टोर या बड़ी दुकानें, वहां पे विजिट कराएं। साथ में विजिट कराएंगे तो ज्यादा अच्छी तरह से समझा पाएंगे और ज्यादा सामान वो लेंगे। इसके बाद जिन साथियों का लिस्ट बनाना है, उन साथियों को पहले से उनके घर पे जाके बैठ के एक एक, ये मैं ना बोलो लिस्ट बना लो, उससे बात करिए, उसको समझाइए भाई कितने जान पहचान के लोग हैं, कहाँ कहाँ रहते हैं। थोड़ा नाम लिखो और उसका मोबाइल नंबर लिखो, और हम लोग कल से लेके आपके साथ में इस लिस्ट के ऊपर काम करेंगे। सीनियर साथियों से मेरा स्पेशल अपील है इस बात पे कि आप लोग हवा में काम ना करें, सिस्टमेटिक काम करें। सिस्टमेटिक काम क्या है? सीनियर साथी पहले जो भी नया है उसको कुछ भी पता नहीं, एबीसीडी सिस्टम कहाँ जा रही है, कैसे करना है, क्या करना है। कोई व्यक्ति ऐसा होता है कि वो करना चाहता है पर उसको पता नहीं कि क्या करूं मैं। तो इसका सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप लिस्ट बनवाइए उनके पास बैठ के कि सर ये काम करने का जो तरीका है, इसमें लिस्ट बनाना पड़ता है, आपके कितने जान पहचान है। उनके साथ में 2-4 दिन आपके साथ आगे पीछे टाइम निकाल निकाल के टाइम सेट करें, दोनों का टाइम सेट करें, और तीसरा जो जिसके पास जाना है उसका भी सेट करें, और तीनों का टाइम सेट करके प्लानिंग करके एक दिन में अगर 2 लोगों के साथ में भी अगर आपने विजिट किए हैं तो एक 2-4-10 दिन के अंदर वो व्यक्ति खुद रेडी हो जाएगा, खुद ही काम करने लग जाएगा। 10-15 दिन के बाद उसको बोलो अपने नीचे लोगों को तैयार करो, और इसी तरह से आप भी उनके साथ में जाना है। तो लिस्ट जाके बैठ के बनवानी है, उनको ऑर्डर नहीं करनी है। और होम मीटिंग्स कितना कर पा रहे हैं उसके ऊपर बहुत जरूरी है। भीलवाड़ा का विजिट जिन साथियों को करना है 1 से 2 तारीख के अंदर आप कर सकते हैं। और ब्लड डोनेशन वगैरह और बहुत सारी चीजें इसमें चलता है, उसको आप तो देखते ही हैं। और सबसे ज्यादा जरूरी है, दुनिया का कुछ भी काम कर लो, कितना भी मोटिवेशन दे दो, कुछ भी कर लो, अगर आपके फॉलो अप में ताकत नहीं है, फॉलो अप मतलब लगातार मिलान करना, लगातार दोस्ती बना के रखना, लगातार मिलते रहना, जब तक रजिस्ट्रेशन नहीं कर देता है तब तक उसका पीछा नहीं छोड़ना है, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आप फॉलो अप में ढीला ढाला करेंगे, प्लान आप देंगे, ज्वाइन कोई और कराएगा, फिर आप बोलेंगे यार मैंने प्लान दिया था, ज्वाइन वो करा लिया, मेरे साथ गलत हो रहा है। वो आपके साथ गलत नहीं हो रहा, आपका काम में थोड़ा ढीला ढाला दिख रहा है, इसलिए ये ऐसा हो रहा है। इसलिए आप सभी साथियों से मेरा निवेदन है, दोस्ती कमजोर ना करें, जिसको भी प्लान बताते हैं वो ज्वाइन करे या ना करे, फ्रेंडशिप मजबूत होना चाहिए और लगातार फॉलोअप के ऊपर फोकस करना चाहिए। मुझे लग रहा है कि समय बहुत खत्म हो चुका है, 1 ही मिनट बचा है। अगर दोबारा आगे हमको बढ़ना है तो हमको दोबारा री एंट्री करनी पड़ेगी, नहीं तो समय 1 ही मिनट के अंदर अंदर खत्म हो जाएगा, क्योंकि लास्ट मोमेंट में है। बातें इतनी हैं, लेट एंट्री होती है लोगों की तो फिर समय तो लगेगा ही। अब जिन साथियों को अपनी बातों को रखना है, अगर हम दोबारा एंट्री करना चाहते हैं, कौन कौन तो हैंड रेस करें, तो 5 से या 10 मिनट के अंदर दोबारा चालू होती है ये। और री एंट्री करने का विचार नहीं है तो कोई बात नहीं है, किसी का भी अगर नहीं है तो मीटिंग को यही समाप्त करते हैं। जितने भी साथी आज आप लोग सुने हैं, मैंने एक रेडियो की तरह लगातार बोलता रह गया हूं, ना आपकी बात सुन पाया ना सुना पाया, समय की कमी की वजह से। और मैं चाहता हूं कि 100 से ज्यादा जिस दिन हमारे चैनल में लोग आने लगे, उसी दिन मेरा पे चैनल खरीद लूंगा, मेरे जेब से पैसा डालूंगा, आपसे किसी से नहीं मांगूंगा। तो अब आप लोगों को इरादा है कि रिज्वाइन करना है कि नहीं करना है? कोई हैंड रेज नहीं किया मतलब रिज्वाइनिंग की विचार नहीं है, तो मीटिंग को समापन की ओर चलेंगे। और जिन साथियों को अपनी बातों को रखना है हैंड रेज करें और अपनी बातों को रख सकते हैं यहाँ से।
मीटिंग कभी भी समाप्त हो सकता है। शायद किसी भी साथी का कोई सवाल जवाब नहीं है। मेरी बातों से पूरी तरह से सहमति है आप लोग, और अपनी कामयाबी की तैयारी करके और बड़े लेवल में प्लान करें। बहुत जितने भी हमारे काम करने के जो तरीके हैं, उन सब को सुधार करने की जरूरत है। हर व्यक्ति को दुनिया को सुधारने से बेहतर अपने आप को हमको सुधारने की जरूरत है। और कोई भी काम जो हम कर रहे हैं, उस काम को पहले हमारी प्रोफेशन क्या है, आज की प्रोफेशन क्या है, उस पर वो ना करें। बहुत सारे डॉक्टर इसमें आए हुए हैं। डॉक्टर सोचेगा कि मैं डॉक्टर हूं और आरसीएम में छोटा काम क्यों करूं, तो वो आरसीएम नहीं कर पाएगा। एक टीचर सोचेगा कि मैं टीचर था, मैं